नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की है। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ। कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं को बीच पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ यह पहली बैठक थी। इसी दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बयान दिया। पीएम बोले, भारत सरकार की अपील पर कुछ राज्यों ने वेट कम कर दिया है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसे सिरे से इनकार दिया। स्वामित्व है कि टैक्स की कटौती में राज्यों को राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटक ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो इन 6 महीनों में उसे 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का हानि होती। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे 3.5 या 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ होता। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी नहीं करके इन 6 महीनों में 3,500 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व कमा लिया है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु किसी न किसी कारण से केंद्र की अपील को नहीं माना और उनके नागरिकों पर बोझ बना रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब वेट घटाएं और अपने लोगों को इसका लाभ दें। इस बयान को केंद्र से तेल की कीमत घटाने की मांग कर रहे गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए प्रधानमंत्री के जवाब के तौर पर देखा गया। हालांकि कुछ देर बाद विपक्ष का भी पलटवार सामने आया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के बयान को राजनीतिक एजेंडा बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार पिछले 3 सालों से पेट्रोल डीजल पर 1 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिसके कारण 1,500 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का बयान गुमराह करने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी पीएम पर निशाना साधा और कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि आज मुंबई में 1 लीटर डीजल पर केंद्र को 24.38 रुपए टैक्स मिलता है और राज्य को 22.37 रुपए टैक्स मिलता है। वहीं पेट्रोल की कीमतों पर केंद्र को 31.58 रुपए टैक्स मिलता है और राज्य के पास 32.55 रुपए आते हैं। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने 2014 से लेकर अब तक तेल पर टैक्स नहीं बढ़ाया है। रामाराव ने बाकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वहीं डीएमके के प्रवक्ता ए श्रवण ने आरोप लगाया कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ज्ञान देने के बदले राज्य को वेट दें। डीएमके नेता ने भी कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। ये कहां चला गया, जांच का विषय है।